जय श्री सीताराम हनुमान जी। पंचभिकु कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में 5 दिन तक पंचभिकु की पूजा करें। 11 को निगोट करें, 13 को जीव ले, फिर 14 पूनम को निगोट कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दे। इस प्रकार 4 वर्ष तक यह कार्तिक उतरते की पंचभिकु करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5 चीजें देते जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये रखकर सासू जी के पैर छूकर दक्षिणा दे। पंचभिकु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक में बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसका यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं तो अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई। तो उसने कहा आई थी। तो उसने कहाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आंग की अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दिया कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है।
तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिकु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपनी सारे परिवार का सत रखना। बोलो गजानन भगवान की जय हो। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जय श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय हो।